नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट में क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर गुना वाले प्रश्न, जो गुना पर आधारित होते हैं कि कोई मूलधन जो है अगर टी टाइम में n गुना हो जाती है तो बताइए n पर पावर y गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मूलधन क्या है, कोई राशि है, धनराशि है, मान लेते हैं 10,000 रुपये है। ठीक है, और दर जो है 10% है। ठीक है, और समय जो है मान लेते हैं, चलिए 3 साल ही मान लेते हैं। आगे हालांकि आगे और भी निकाल सकते हैं 4 साल 5 साल के लिए, लेकिन 3 साल मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब दर क्या है 10% है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/10। ठीक है, तो पहले साल हम यहाँ निकालेंगे, पहले साल फर्स्ट ईयर के लिए कि 10,000 रुपये जो है, ठीक है, अगर 10% की दर से निकालते हैं तो कितना आएगा, 1,000 रुपया ब्याज आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,000 ब्याज और 10,000 राशि, एक साल के बाद कितना हो जाएगी, 11,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी इस 11,000 क्या हो गया, फर्स्ट साल का एक प्रिंसिपल था, एक क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अमाउंट जो है कितना हो गया, प्रिंसिपल का 11/10 गुना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, जैसे देख लीजिए, यानी ये कितने के बराबर हो गया, हम कह सकते हैं कि 10,000 का 11/10 गुना हो गया एक साल के लिए। उसी तरह दूसरे साल के लिए जब हम निकालेंगे तो दोस्तों देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि हर साल मूलधन बदलता है, जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है एक ही मूलधन पे हर साल हम ब्याज निकालते रहते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर साल मूलधन बदलता है। कैसे बदलता है कि फर्स्ट ईयर का जो मूलधन है, लास्ट में जैसे एक साल समाप्त होगा जो मिश्रधन बनेगा, वो मिश्रधन यही वाला मिश्रधन सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मतलब अब मूलधन हो गया 11,000 रुपये। ठीक है, अब इस 11,000 पे फिर हम 10% की दर से एक साल का ब्याज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों ब्याज, यहाँ पे 1,100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे मिश्रधन कितना हो गया, 11,000 कितना हो गया, 11 सही और 11,000 कितना हो गया, 12,100। ठीक है दोस्तों, मतलब ये दूसरे साल का ये मूलधन हो गया, ये दूसरे साल का मिश्रधन हो गया। चलिए हम ऐसे लिखते जा रहे हैं, पहले साल का मूलधन, पहले साल का मिश्रधन। ठीक है, और ये क्या हो गया, दूसरे साल का मूलधन और दूसरे साल का मिश्रधन। अब हम देख रहे हैं दूसरे साल का जो मिश्रधन है, ये भी अगर हम देखें तो पहले साल के मूलधन का मतलब 11,000 का 11/10 गुना आ गया। आया कि नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम इस पे बाद में आपको अभी खत्म होता है तो कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब आते हैं तीसरे साल। तीसरे साल जब हम निकालेंगे तो फिर क्या हो गया, जो दूसरे साल का मिश्रधन है वह तीसरे साल का मूलधन बन जाएगा, मतलब 12,100। इस पे अगर हम 10% का ब्याज निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,210 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो लास्ट में जाएगा कितना हो जाएगा, 12,100 और ये ब्याज मिलकर कितना हो जाएगा, 13,310 रुपया। ये भी अगर हम देखें तो इस मूलधन का मतलब 12,100 का कितना हो रहा है, 11/10 गुना हो रहा है ना। अब इसी पे हम समझते चलेंगे कि फाइनली हम देख रहे हैं दोस्तों कि 1,000 राशि जो है, 1,000 रुपया 10% की दर से 3 साल में वो कितना हो जा रहा है, 13,310 रुपया हो जा रहा है। यानी जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, A बराबर P1 + R/100/T, इस फार्मूले से अगर हम 3 साल के निकालें 10,000 रुपये रख करके R 10% की दर से 3 साल के लिए, तो फाइनली मिश्रधन कितना आ जाएगा दोस्तों, 13,310 रुपया। मूलधन कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, R बराबर 10%। तो ये तो सिर्फ निकालना है, लेकिन ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में क्या हम लोग सीखे कि मूलधन जो है चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल बदलते रहता है। यानी पहले साल का जो मिश्रधन होगा दूसरे साल का मूलधन हो जाएगा, उसी तरह दूसरे साल का जो मिश्रधन होगा तीसरे साल का मूलधन हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि हम हर साल देख रहे हैं राशि जो है अपने मूलधन का 11/10 गुना। 11/10 गुना मतलब एक परसेंटेज से लिया गया, दर से लिया गया। यानी दर अगर 10% है, उसको अगर हम भिन्न में बदलें तो 1/10 आएगा। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 में 1 बढ़ेगा हर साल, 10 में 1 बढ़ेगा, मतलब 11
हो जाएगा, यानी 10 से क्या हो जाएगा, ये ऐसे इसको हम समझा सकते हैं कि अगर 10 थी तो 10 से 11 हो जाएगी, मतलब हर साल 11 बटे में 10 गुना की वृद्धि होगी। हर साल 11 बटे में 10 गुना की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हर साल क्या हो रहा है, 1000 था तो 11000 हो गया। देख रहे हैं 11000 1000 का, यानी मिश्रधन जो है मूलधन का कितना गुना हो गया, 11 बटे में 10 गुना। उसी तरीके से दूसरे साल भी मिश्रधन मूलधन अगर ये था तो मिश्रधन देख रहे हैं ये इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, 11 बटे में 10 गुना हो रहा है। ठीक है, यानी हर साल क्या हो रहा है, 11 बटे में 10 गुना हो रहा है। इससे हम ये समझ रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है किसी एक नियत दर पे एक नियत समय में वो हमेशा क्या होती है, सेम मल्टीप्लाई होती है, यानी सेम गुना बढ़ती है। ठीक है, यानी अगर हम एक एक साल का देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो एक एक साल का क्या हो रहा है, सेम जितना पहले साल का गुना हो रहा है उतना ही दूसरे साल का भी होगा, उतना ही तीसरे साल में भी होगा, एक एक साल का हम देख रहे हैं। इसी तरीके से हम देख लें कि 3 साल में टोटल कितना हुआ था, 1000 फाइनली अगर हम 3 साल के लिए देख लें तो 1000 फाइनली 10,000 जो है फाइनली 3 साल में कितना हो गया, 13,310। कितना गुना हो गया, तो 13,310 में अगर हम 10,000 से भाग दें, ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा, लगभग आ जाएगा 1.331, यही ना आएगा, 1.331 आ जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि फाइनली अगर 3 साल में 10,000 रुपया जो है 10% की दर से 1.331 गुना हो रहा है, तो फिर अगले 3 साल में यही राशि जो है 1.331 गुना ही वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये कंसेप्ट समझाने का मतलब ये था कि चक्रवृद्धि ब्याज में एक नियत समय में, ठीक है, और नियत दर से कोई राशि जितना वृद्धि होती है फिर आगे उतना ही समय में उतना ही गुना उसमें वृद्धि होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए और इसी से हम लोग चलिए आगे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि 6 वर्ष में 3 गुना हो जा रही है। ठीक है, यानी टाइम दे रखा है 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष में क्या हो रही है, 3 गुना हो रही है। ठीक है, इसका मतलब हम इसको लाइन पे समझें तो मान लीजिए यहां से यहां तक राशि 6 वर्ष में, मान लीजिए यहां राशि 1 रुपया थी तो 6 वर्ष में किसी दर से यहां आकर क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, यानी 1 रुपया से 3 रुपया हो गई, 3 गुना हो गई। तो कितना कर 81 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो बस इतना ध्यान रखिए कि जब 6 वर्ष में 3 गुना हो रही है तो फिर यहाँ 6 वर्ष लगेगा उसको 3 गुना होने में। मतलब यहाँ अगर ये यहाँ मिश्रधन हो गया 6 वर्ष का, तो अगले 6 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर ये प्रिंसिपल था तो यहाँ आकर के 3 गुना हो गई, मतलब ये अमाउंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगले 6 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा कि फिर ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अगले 6 वर्ष बाद फिर ये अपने आपका कितना होगा, 3 गुना होगा, मतलब 9 होगा। ठीक है, फिर यहां से अगर 6 वर्ष आगे जाएंगे तो ये जो राशि है फिर अपने आप का 3 गुना होगी, मतलब 27 होगी। फिर यहां से फिर अगर 6 वर्ष हम आगे जाएंगे तो फिर ये राशि अपने आप का क्या हो जाएगा, 27 से 3 गुना हो जाएगी, मतलब 81 हो जाएगी। ठीक है, तब क्या देख रहे हैं कि 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24, यानी 24 वर्ष में जाकर क्या हो रही है, 81 हो रही है। यानी ये समझाने का मतलब तरीका ये था कि पहले हम जो समझाए कि अगर कोई राशि जो है कि नियत दर से नियत समय में जितना गुना हो रही है फिर उतना ही गुना होने में उसको उतना ही समय लगेगा। ये आपको समझना है कि क्वेश्चन में दे रखा था कि 6 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो मतलब ये समझ लिया कि फिर 6 वर्ष लगेगा उसको 3 गुना होने में, फिर 6 वर्ष लगेगा 3 गुना होने में। तो 1 रुपया अगर 6 वर्ष में 3 रुपया हुई तो फिर 3 रुपया 6 वर्ष में 3 तरीका 3 गुना होगी, 9 रुपया। फिर ये 9 रुपया 3 वर्ष में, फिर 6 वर्ष में अपने आप का 3 गुना होगी, 27 रुपया। फिर ये 27 रुपया, फिर 6 वर्ष इसको लगेगा अपने आप का 3 गुना होने में, मतलब 27 या 81। यही अगर गुना किए क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस समझाए हैं, बाकी ऐसे बनाना नहीं होता है दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस क्वेश्चन में हमेशा जो भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अगर कोई राशि टी टाइम में, ठीक है, अगर कोई राशि टी टाइम में n गुना होती है तो आगे हमेशा पूछेगा n के पावर के रूप में ही कि n पर पावर इतना गुना किसके बराबर हो गया, यानी n पर पावर मान लीजिए y गुना कितने समय लगेगा इसको होने में, तो ये जो है जो n पर पावर है यानी y गुणे t टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। बस ये आप याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा टी टाइम में अगर n गुना होती है तो अगला जो पूछेगा ना वो हमेशा इसी पे पावर पूछेगा कि n पर पावर करके, यानी मान लीजिए दिया था 3 तो आगे पूछेगा 3 तरीका, यानी 3 पर पावर, जिसे 3 दे रखा है
ठीक है। यानी 6 वर्ष में अगर 3 गुना दे रखा है तो आगे जब भी पूछेगा तो 3 पर पावर करके ही पूछेगा। यानी अगर 1 पावर रखे तो 3, 2 पावर रखे तो 9, 3 पावर रखे तो 27, 4 पावर रखे तो 81, 5 पावर रखे तो ऐसे पावर करके ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो 81 गुना पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 81 गुना का मतलब क्या हुआ कि 3 पर पावर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n पर पावर y, यानी 4 गुणे में ये 6 वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 गुणे में 6 वर्ष लगेगा, यही आप लोगों को समझना है। यानी 6 चौको 24 वर्ष लगेंगे। क्लियर। यानी ये इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ऊपर वाले फार्मूले को, ठीक है। यानी ऊपर वाले फार्मूले को आपको याद रखना है कि अगर t वर्ष में कोई धन अगर n गुना होता है तो n पर पावर y गुना होने में उसको ऊपर का पावर इस समय y गुणे t समय लगेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसी पर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 16 गुना होगा। यही ना है, 5 वर्षों में। यानी टी क्या बोले थे कि अगर टी टाइम में n गुना अगर हो रहा है कोई धन तो n पर पावर x या y जो भी हो पावर n पर पावर y गुना कितने टाइम में होगी, y गुणे में t टाइम में, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना गुना हो जा रही है, 2 गुना हो जा रही है, ठीक है। तो 16 गुना कितने टाइम में होगी, यही नहीं पूछ रहा है, 16 गुना। तो इस 16 को हम 2 के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 3 रखेंगे तभी तो होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2 पावर 4 करने पर 16 आएगा। यानी 16 को अगर हम पावर इसी बेस के रूप में करें तो 2 पावर 4 16 होगा। तो कितना टाइम हो जाएगा, एक पावर गुणे में ये समय, 4 गुणे में 5 वर्ष, यानी 20 वर्ष लगेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 12,000 रुपया तथा 12 वर्षों में 18,000 रुपया हो जाती है तो धनराशि क्या है। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे टाइप फर्स्ट में कि सिर्फ गुना पे दे रहा था कि इतना गुना उतना गुना हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, राशि ही दे दिया है दोस्तों। ठीक है, यानी क्वेश्चन देख के आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 6 वर्ष में, मान ली कि यहाँ कोई राशि था, यहां से जैसे 6 वर्ष हुआ तो राशि यहां आके क्या हो गई 12,000। ठीक है, फिर यहां से राशि जो है अगले 12 वर्षों में कर रहा है कि यहां से 6 वर्षों में 12,000 हो गई और यहीं से 12 वर्षों में 18,000 हो गई। तो यहां से 6 यही हो गया और 6 और आगे बढ़ जाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 6 वर्ष और आगे हम बढ़ जाएं तो 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 6 वर्ष ये हो गया, अगले 12 वर्ष यानी 6 और इसमें जोड़ देंगे तो 12 वर्ष हो जाएगा। यहां आकर के क्या हो रही है 18,000 हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए मूलधन क्या था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दर भी पूछ सकता है, लेकिन पहले चलिए मूलधन हम लोग समझते हैं कि मूलधन कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए, हम आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुके थे कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि कोई भी धनराशि एक निश्चित दर से निश्चित समय में जितना गुना होती है, फिर वहां से वो राशि जो है उतना ही समय में उतना गुना होगी। तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक 6 वर्ष है, ठीक है, और यहां से लेकर भी 6 वर्ष है, यानी यहाँ क्या है, वर्षों का अंतराल जो है, समय का अंतराल क्या है, सेम है और दर भी सेम है। तो यहां से यहां तक जितना गुना राशि हुई होगी उतना गुना यहां से यहां तक भी हुई होगी। ठीक है, तो इसका पता करने के लिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए धनराशि है, तो अगर हम 12,000 में भाग दें तो पता चलेगा ना कितना गुना हुई। यानी 12,000 में अगर मूलधन से भाग दें P से तो पता चलेगा कितना गुना हुई। तो जितना गुना ये 6 वर्ष में हुई है उतना ही गुना फिर यहां से अगले 6 वर्ष में होगी। यही चीज हम आपको शुरू में समझा रहे थे। ठीक है, तो बराबर ये क्या हो जाएगा 18,000 भागे में 12,000। समझा कि नहीं है कि जब ये मिश्रधन है 6 वर्ष के बाद ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन था, यानी कि पता करने के कि 6 वर्ष में ये मूलधन जो है ये मिश्रधन हो गया कितना गुना हो गया, तो ये मिश्रधन में मूलधन से भाग देंगे। फिर अगले 6 वर्ष के लिए क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, यानी मिश्रधन में मूलधन से भाग देंगे तो पता चलेगा कितना गुना हो गया। और ये हम बता चुके थे शुरू में
कि एक निश्चित समय में निश्चित धनराशि निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज में जितना गुना होती है फिर उतना गुना उतना ही आगे समय लगी होने में। ठीक है, यानी 6 वर्ष में अगर 12,000 हुई है, यानी जैसे 1.5 गुना 2 गुना जो भी हुई है उतना गुना फिर अगले 6 वर्ष में होगी। यानी मतलब इतना बटे में इतना बराबर होगी इतना बटे में इतना। ठीक है, अब इसी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा 18 बटे में 12, इधर से गुणा कर दीजिए तिरछा तिरछी। तो P का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? P का मान हो जाएगा ये 12,000 गुणे में 12 बटे में 18। काट दीजिए 6 दूना में 12, 6 3 में 18, 3 से कट जाएगा, 3 चौकों में 12। अब ये हो जाएगा 4 दूना में 8। ठीक है, और 8 के पीछे 3 0, मतलब 8,000 रुपये क्या थी? मूलधन थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में दर भी पूछ सकता है आपसे। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चनों में पढ़ेंगे दर कैसे निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा हम समझाएंगे इसको लेकर के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपया तथा 3 वर्षों में 6,298 रुपया 56 पैसा हो जाती है, तो ब्याज की दर तथा धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्याज की दर और धनराशि दोनों ज्ञात करना है, लेकिन इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या था? समय अंतराल सेम था। यानी कि इसको चलिए हम लोग समझते हैं ग्राफ के अनुसार। मान लीजिए यहाँ वो धनराशि है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई धनराशि है P रुपया। ठीक है, तो ये जैसे 2 साल हुआ, 2 वर्ष बाद ये धनराशि कितनी हो जा रही है? 5,832 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रहा है ना। उसके बाद अगले जस्ट 1 साल में, यानी यहां से 1 वर्ष में, क्यों 1 वर्ष हम क्यों ले रहे हैं? क्यों कह रहा है कि 2 वर्षों में इतना हो जाए, 3 वर्षों में इतना हो जाए। जब 2 वर्ष हमें पता ही है तो 1 वर्ष और बढ़ जाएंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्षों में कितना हो जा रही है? 6,298 रुपया 56 पैसा। 6,298 रुपया 56 पैसा हो जा रही है। तो क्या क्या निकालना है? दर बताइए क्या होगा और मूलधन बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम फिर पहले वाले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या समझाए थे कि हर साल चक्रवृद्धि में क्या होता है कि मान लीजिए पहले साल अगर प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो गया, तो ये अमाउंट पहले साल वाला जो अमाउंट है जब दूसरे साल चल के क्या हो जाता है? फिर वो मूलधन हो जाता है। ठीक है, यानी पहले साल का मिश्रधन दूसरे साल का क्या हो जाता है? मूलधन हो जाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ फिर मान लीजिए कोई मिश्रधन आया A2, और फिर ये मिश्रधन जो है दूसरे साल का तीसरे साल के लिए क्या हो जाता है? मूलधन हो जाता है। तब जाके तीसरे साल का क्या आता है? मिश्रधन। फिर आगे यही तीसरे साल का जो मिश्रधन है चौथे साल के लिए क्या हो जाता है? मूलधन हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझते ही हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग लेके चलेंगे इसको कि मान लीजिए पहला साल था, यहाँ आके कुछ मिश्रधन बना, ये मिश्रधन जैसे मान लीजिए कुछ भी बना, हम मान लेते हैं A बना पहले साल के लिए, और फिर ये मिश्रधन यहाँ आ गया, फिर यहाँ आकर के दूसरे साल के मिश्रधन बना A2। क्लियर। तो यही तो कह रहा है कि 2 साल में इतना हो जा रहा है, मतलब ये जो राशि है दूसरे साल में मिश्रधन हो जा रही है कितना? 5,832 रुपये। और फिर जब ये तीसरे साल चलेगी तो 5,832 रुपये तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगी? मूलधन हो जाएगी। और यहाँ आकर के मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 6,298 रुपया 56 पैसा। अब बताइए कोई राशि 1 साल में इतना से इतना हो जा रही है किसी R% की दर से, तो आप लोग R नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मान लेंगे मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना हो गया? इसमें से माइनस कर लीजिए 5,832 रुपये को, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ गया 56। ठीक है, 0.56, और 8 में से 2 गया 6, या 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 12 में से 8 गया 4, यानी 466 रुपया 56 पैसा ब्याज हुआ। कितने पे? इतने पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो R बराबर क्या होता है? 4,466 रुपया 56 पैसा बटे में 5,832 रुपया गुणे में 100। यही ना दर। 100 पे जो भी हमें ब्याज मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं। 100 रुपये पे, यानी 5,832 रुपये अगर हमें 466 रुपये मिला तो 100 रुपये पे कितने मिलेगा? तो ये दर निकल जाएगा, रेट यहाँ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जब रेट निकल जाएगा उस समय प्रिंसिपल निकाल लेंगे। हमने प्रिंसिपल क्यों नहीं निकाला? इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन हम पढ़े थे, उसमें क्या था? समय अंतराल सेम था। 6 वर्ष में इतना हो गई 12,000, फिर अगले 6 वर्ष में हो जाती थी 18,000। यहाँ क्या है? वर्ष जो है डिफरेंट है, अलग अलग है। तो जब वर्ष अलग अलग है तो हम यहाँ पे मूलधन नहीं निकाल सकते हैं कि जितना 2 वर्ष में इतना गुना हुआ उतना ही अगले इतना गुना होगा। अगर ये 2 वर्ष होता तो हम निकाल लेते उस तरीके से। ठीक है, इसीलिए हम पहले क्या किए हैं? पहले दर निकाल लेंगे फिर मूलधन निकाल लेंगे। तो चलिए जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे,
जब इसको हम लोग काटेंगे तो आर का मान आएगा 8%। आप लोग काट लीजिए, हमारा मतलब है मकसद है सिर्फ समझाना, बाकी कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दर जब हमें निकल गया तो मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 8% दर हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 8% दर हुआ, इसका मतलब 8% को अगर हम भिन्न में बदलें तो कितना हो जाएगा, 8/100, यानी 4 दूना 8, 25 को 100, 2/25। इसका मतलब अगर 25 रुपए की राशि है तो अगले साल के, एक साल के, अगर पहले साल के मूलधन 25 रुपए है तो एक साल बाद वो कितने हो जाएगी, 27 रुपए, 2 की वृद्धि हो जाएगी, 2/25 है तो। ठीक है, फिर अगर दूसरे साल वो 25 है तो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। 2 ही साल का निकालना है ना, पी से लेके 2 साल तक, यानी कि फाइनली 2 साल बाद अगर वो मूलधन 625 हो तो उसका मिश्रण कितना हो जाएगा, 27 कितना हो जाएगा, क्या 729। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कि 2 साल में 8% की दर से मूलधन अगर 625 है तो मिश्रण 729 हो जाएगी। इसमें क्या दे रखा है, मिश्रण दे रखा है, इसका मतलब 729 जो है, ये सारे मेथड हम अपने बेसिक क्लास में बता चुके हैं दोस्तों, यानी 729 जो है 5832 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी दोस्तों, 5832 भागे में 729। अगर हम 8 बार में डिवाइड करें तो देखिए 8 बार में हो जा रहा है, 9 72 के 2 7, 8 दूना 16 और 7, 23 के 3 2, 8 7 56 2 58। ठीक है, यानी 1 यूनिट जो है 8 रुपये के बराबर आ जा रही है। हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है, 625 यूनिट, यानी 625 गुणा में 8 कर देंगे तो कितना होगा, 8 × 40 के 0, 4, 8 × 16 4, 20 के 0 2, और 8 × 48 2, 50, यानी मूलधन कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मूलधन भी निकाल लिया गया, दर भी निकाल लिया गया। उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे थे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 24,000 रुपए तथा 7 वर्षों में 27,783 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ दर निकालना है हमको, यानी क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम वैसे ही है। यानी यहाँ मान लीजिए कोई मूलधन है P, ठीक है, यहाँ से 4 वर्षों में, क्लियर, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 27,000 रुपये, 24,000 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, तथा 7 वर्षों में, यानी यहां से 4 वर्ष और यहीं से 7 वर्ष, मतलब यहां से अगर हम 3 वर्ष थोड़ा सा आगे निकल लें, 3 वर्ष, तो यहां आ जाएगा 7 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 27,783 रुपया। तो दर बताना है हमको, क्लियर। अब यहां देखिए वही उसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे कि जिस तरीके से पहले साल का मिश्रधन, दूसरे साल का मूलधन, फिर दूसरे साल का मिश्रधन, तीसरे साल का मूलधन, फिर चौथे साल का मिश्रधन, 5वें साल का मूलधन हो जाएगा। मतलब ये अगर 5वां साल माने, इसको 6ठा साल माने, तो 5वें साल के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन। फिर यहाँ जो आएगा वो 6ठे साल का मूलधन, फिर यहाँ जो आएगा वो 7वें साल का मूलधन। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों फिर हम चलते हैं पीछे कि मान लीजिए अगर 10% कोई दर है, ठीक है, अगर 10% दर है कोई, चलिए अगर मान लीजिए आर अगर 10% है, तो इससे अगर हम लोग निकालना कोशिश करें तो इसका मतलब हो गया 1/10। इसका मतलब कोई धनराशि पहले साल 10 रुपए थी तो पहले साल के अंत में 11 रुपए हो जाएगी। ठीक है, दूसरे साल फिर 10 रुपए थी, दूसरे साल के अंत में 11 रुपए हो जाएगी। तीसरे साल फिर 10 रुपए थी तो तीसरे साल के अंत में फिर 11 रुपए हो जाएगी। यानी फाइनली 3 साल बाद कोई धनराशि अगर 1000 है तो उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1331 रुपए। ठीक है, तो यहाँ ये था कि हमें दर पता था तो हम यहाँ पहुंच गए, लेकिन क्वेश्चन में अगर यहाँ हो और दर पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हमको वापस यहां जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1000 की राशि अगर 1331 रुपया हो जाए 3 साल में तो दर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन पलट दे हम कैसे किए कि अगर 10% की दर से 3 साल में कोई राशि कितनी हो जाएगी, तो उससे हमें पता चला कि 1000 की राशि 1331 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में अगर उल्टा दे दिया कि 1000 की राशि 1331 3 वर्ष में किस दर से होगी, यानी हमको कहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा। जिस तरह हम यहां से यहां आए उस तरह हमको यहां से अब यहां जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये क्या है दोस्तों, आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करके यहां पहुंचते हैं हम लोग। यानी क्या है, क्यूब है, 10 × 10 × 10 है, यानी 11 × 11 × 11 यानी क्यूब करने पे आए हैं। तो वहां जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर हम क्यूब रूट कर दें तो वहां पहुंच जाएंगे। वही काम यहां भी करना है, मतलब ये 3 साल का है, यानी 2400 रुपया 3 साल में जो है 27,783 हो गई। तो अगर इसका हम क्यूब रूट कर दें तो पहले वाले पे पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा किस दर से ये चेंजिंग हुआ है। ठीक है,
चलिए इसका मतलब यहाँ लिख लेंगे पहले हम लोग 24,000 रुपये, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे 27,783। हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्यूब रूट है कि नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले काट लेते हैं हम लोग, जो भी जितना कट जाए काट लेते हैं। तो 3 से काट कर देखें, 3 × 8 = 24, यानी 8,000 में कट जा रहा है। 3 से काटते हैं, 3 × 9 = 27 कट गया, 3 दूना में 6, 1 बचा, 3 × 6 = 18, यानी 92 से 128। अब देखिए क्यूब रूट दिख रहा है ना, मतलब इसका अगर हम क्यूब रूट करें, इसका भी अगर क्यूब रूट करें तो ए आ जाएगा कितना 20 और ये कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब है कि पहले साल राशि जो है 20 थी तो एक साल के अंत में 21 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, 1 रुपए की वृद्धि हुई। कितने पे, 20 रुपये पे, ठीक है। तो पता चल गया, 1 रुपए की वृद्धि हुई 20 रुपये पे, तो 100 रुपये पे वृद्धि, वही तो दर होता है, यानी 5% की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। तो इतना स्लो समझाने का मतलब होता है कि आपको समझ में आना, ठीक है, आपको समझाना हमारा देह है, इसीलिए हम इतना स्लो समझाए। जबकि ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं दोस्तों कि कोई राशि 2 वर्ष में इतना से इतना हो गई, सीधा देख लीजिए कितना टाइम दे रखा है, ठीक है। अगर 2 वर्ष दे रखा है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे यही 2 वर्ष की बात होती तो स्क्वायर रूट कर देते, अगर 3 वर्ष की बात हुई तो क्यूब रूट कर देंगे, 4 वर्ष की बात हुई तो चौथा रूट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 9,600 रुपये की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 1,200 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, वही राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। यानी ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 9,600 रुपया है, ठीक है, और 4 वर्षों में उस पर 1,200 रुपये का क्या हो रहा है, ब्याज मिल रहा है 4 वर्ष में। क्लियर, क्वेश्चन में जैसे करा वैसे हम समझा रहे हैं। इसका मतलब ये ब्याज है 4 वर्ष का किसी दर से, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद, इस ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,800 रुपये। क्लियर। अब करेंगे, बताइए 12 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी कि 12 वर्ष के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 वर्ष ए हो गया और फिर यहां से 4 वर्ष ए हो गया, यानी अब जाके 12 वर्ष हुआ ना, 4 वर्ष, 4 8 वर्ष और 4 12 वर्ष, यानी यहां हमें बताना कि धनराशि क्या होगी। दोस्तों हम बता चुके हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में किसी निश्चित समय में कोई धनराशि निश्चित दर से जितना गुना होती है, फिर उतना गुना होने के लिए उसको उतना ही समय चाहिए, ठीक है। यानी हम पता कर लेंगे कि 4 वर्ष में ये 9600 रुपया 10,800 हो गया, यानी कितना गुना हो गया, फिर अगले 4 वर्ष में उतना गुना हो जाएगी, फिर अगले 4 वर्ष में उतना गुना हो जाएगी, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 10,800 में भाग देंगे कितने से, मिश्रधन में भाग देंगे मूलधन से 9600 से, तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी हम 12 से काटे तो 12 9 108 हो गया और 12 बटे 96 हो गया, 9 बटे में 8 गुना हो रही है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर 9600 रुपये 4 वर्ष में 9 बटे में 8 गुना हो रही है, तो ये फिर 10,800 रुपये 9 बटे में 8 गुना होगी तब यहाँ आएगी, ठीक है। फिर यहाँ वाला राशि पुनः 9 बटे में 8 गुना होगी तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यही तो हमको निकालना है, समझ गए नहीं समझ गए। चलिए ठीक है, जब इसको काटेंगे 8 एकम 8 हो जाएगा, बचा 2, 8 तरीका 24 हो जाएगा, 4 8 पे 40 यानी 1350 हो गया, और गुणे में ऊपर 9, ये भी 9 है, सिर्फ बचा 1 8, ठीक है। जब इसको भाग देंगे तो उत्तर दशमलव में आएगा, ठीक है। तो लगभग ये आ जाएगा आपका 13,668 रुपया 75 पैसा, ठीक है। इतना रुपया लगभग हो जाएगा, ठीक है, 12 साल बाद। क्लियर। क्वेश्चन कितना, अगर कॉन्सेप्ट समझ आते बिल्कुल आसान है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहे थे तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2/1 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों कि मान लीजिए यहाँ कोई धनराशि है तो 2 वर्ष में वो 2/1/4 गुना हो जा रही है, ठीक है। तो दर बताइए। तो सिंपल सी बात है, अगर गुना कह रहा है तो इसका मतलब यहाँ अगर हम 1 मान लें, ठीक है, तो इतना गुना हो गई, मतलब इतना गुना 4, 2 से 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 दूना 8 1 9 बटे में 4 हो गई। पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके थे कि क्या करना है कि जब समय 2 वर्ष का हो तो सीधा सीधा दर निकालने क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। 3 साल का हो तो क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे, यानी 1 का स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह 9 बटे में 4 का स्क्वायर रूट कर देंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 बटे में 4 का स्क्वायर रूट 3 बटे में 2, कितना की वृद्धि हो गई। अब वहां पहले स्थान पर आ जाएंगे, कितने की वृद्धि हुई, तो इसमें से 3 बटे 2 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1 बटे 2, आधे की वृद्धि हुई, कितने पे, 1 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, वही तो दर होता है,
ठीक है, यानी सीधा सीधा आ जाएगा 50%, यानी 50% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 3.24 गुना तथा 8 वर्षों में 4.41 गुना हो जाएगी। देखिए सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यानी 6 वर्षों में। ठीक है, यहां से मान ली कोई धनराशि चलती गई चलती गई चलती गई, यहाँ 6 वर्ष हुआ, तो 6 वर्षों में वो धनराशि कितनी हो जा रही है, 3.24 गुना। ठीक है, और 8 वर्षों में मतलब यहां से 2 वर्ष और आगे बढ़ जाए हम लोग, 8 वर्षों में कितना हो जा रही है, 4.41 गुना। तो क्या निकालना है, कितने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी आर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही बात यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष। ठीक है, यानी 2 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। वहीं जैसे हम समझा रहे थे कि जब 2 वर्ष का अंतर हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है, यानी 3 सीधा सीधा क्या मान लेंगे, 324 मान लेते हैं। ठीक है, 324 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और 441 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। 441 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 21। ठीक है, यानी 18 रुपए की राशि जो है पहले साल में 21 रुपया हो गई। मतलब कितने की वृद्धि हुई, 3 की। कितने पे, 18 पे। तो 100 पे कितनी की हो जाएगी, यही तो आर होता है। यानी 3 छक्के में 18, 6 से भाग देंगे तो 1/6 का मतलब कितना हुआ, 16 सही 2/3% दर है। क्लियर।